नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य और वास्तु आचार्य विवेक शर्मा मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है वो पितृदोष के ऊपर में है। अक्सर आपने सुना होगा कि लोग बोलते हैं कि भाई हमारे घर में पितृदोष है, इस कारण से बरकत नहीं हो रही है। या फिर आप भी किसी पंडित जी को अपनी पत्रिका दिखाने ले जाते हैं तो पंडित जी बोलते हैं कि भाई आपकी कुंडली में सूर्य राहु का दोष बना हुआ है या और भी कई दोष है जिसके कारण से आपको पितृदोष हो गया है। और कई बार आप ये भी देखते हैं कि मेहनत का पूरा फल नहीं मिलता है, घर में अशांति का माहौल रहता है, पैसों की बरकत नहीं होती और कुछ नई नई बीमारियां आपके घर में रहती है हमेशा। कभी कोई सदस्य बीमार हो गया, कभी कोई सदस्य बीमार हो गया, तो आप लोग को लगता है कि ये पितृदोष है। तो आखिर ये पितृदोष क्या होता है वो मैं बताता हूँ और इसका क्या उपाय है वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगा। देखिए, इसका कारण ये है कि आपने पिछले जन्म में किसी गुरुजनों का, किसी पूर्वजों का अपमान किया है, या फिर अब बहुत से लोग बोल देते हैं कि भाई पिछले जन्म में तो पता नहीं था हम कहाँ पे है, या पिछले जन्म की गलती है तो हम इस जन्म में कैसे उसको ठीक कर सकते हैं। तो देखिए, इस जन्म में अगर पितृदोष आपके ऊपर हो रहा है कुंडली में, या फिर घर में बरकत नहीं हो रही है, तो उसका कारण ये है कि आपके पिताजी, दादाजी या परदादाजी, पूर्वज जो भी हैं, उनकी कोई मन की इच्छा अधूरी रह गई है और वो आपसे जो है अपनी मन की इच्छाएं पूरी करवाना चाहते हैं और आप उनका किसी भी प्रकार का कोई संकेत समझ नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण से वो पितरुष्ट हो जाते हैं और फिर आपके घर में पितृदोष का निर्माण हो जाता है, जिसके कारण आपको जो है मानसिक, शारीरिक और आर्थिक परेशानियां होने लग जाती है। तो देखिए, आजकल के भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में इंसान को इतना समय नहीं मिलता है कि वो पूजा पाठ कर सके, पितरों के निमित्त कुछ कर सके। हमें इतना भी आजकल के भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में इतना भी समय नहीं मिलता है कि पूर्वजों की पुण्यतिथि आती है उस दिन ब्राह्मणों को भोजन करावे, या पितृपक्ष का जो पवित्र महीना आता है उस दिन जो है पूर्वजों के निमित्त कुछ करें। बहुत सारे लोगों को तो अपने पूर्वजों की पुण्यतिथि तक भी याद नहीं रहती है। देखिए, कुछ लोगों को तो मैंने ऐसा भी कहते सुना है, कुछ लोग बोलते हैं कि भाई जब मैं उनकी पत्रिका देखने जाता हूं तो वो बोलते हैं कि भाई हमने तो जो है गया श्राद्ध आदि करवा दिया, फिर भी हमारे पितृदोष आप क्यों बता रहे हैं। देखिए दोस्तों, उसका एक कारण है, आजकल इंसान हर चीज़ में शॉर्टकट ढूंढता है। अगर आप गया श्राद्ध करवाने जा रहे हैं तो गया श्राद्ध की जो पूजन है वो पूरे 17 दिनों की होती है, लेकिन आजकल इंसान जो है भागम भाग वाली ज़िंदगी में सिर्फ 3 दिन में वो पूजा करवा के आ जाते हैं। कुछ तो पंडित जी लोग का भी दोष है, वो लोगों को भ्रमित करते हैं और बोल देते हैं कि भाई यजमान आप 1 दिन में ये पूजा करवा लीजिए, या 3 दिन में करवा लीजिए, 5 दिन में करवा लीजिए, जिससे आपकी पूजा परिपूर्ण हो जाएगी। तो लोगों को भी लगता है कि चलो कम खर्चे में 3 दिन में हमारी गया श्राद्ध हो जा रही है, हमारे पूर्वज जो हैं वो मुक्त हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। पितृ श्राद्ध जो है, गया श्राद्ध जो है, आपको पूरे 17 दिन करवाने पड़ेंगे और वहाँ पे रह के करवाने पड़ेंगे, और इसमें आपका खर्चा भी 1-1.5 लाख 2 लाख के करीब आता है। तो हो सकता है कई बार आर्थिक स्थिति भी उतनी अच्छी नहीं रहती है, जिसके कारण से ये पूजा वगैरह हम लोग नहीं करवा पाते। तो देखिए, कुछ ऐसे उपाय हैं जिनको आप करने से धीरे धीरे आपके पितर जो है संतुष्ट होने लग जाएंगे और आपको मनोवांछित आशीर्वाद देंगे। तो आइए जानते हैं वो क्या क्या उपाय है। पहला उपाय है कि अपने पूर्वजों के नाम से, चाहे वो आपके पिताजी हो, माताजी हो, दादाजी, परदादाजी, परदादी हो, दादी हो, जो भी है, तो आप उनके नाम से आपको रोज़ सुबह नहा धोकर जल देना है। 1 लोटा में जल लेकर अपने पूर्वजों के निमित्त उनका नाम और गोत्र का उच्चारण करके उनको जल देना है। और दोस्तों, वो जल पाँव में नहीं गिरना चाहिए, वो आप किसी पेड़ में आप डाल सकते हैं, और किसी टोपिया में या किसी भी चीज़ में वो जल आप डाल सकते हैं। उसके बाद उस टोपिया का जल आप किसी पेड़ आदि में डाल सकते हैं। वो जल लेकिन पाँव में नहीं जाना चाहिए। ये पहला उपाय है। दूसरा उपाय है कि देखिए, साल में जो पुण्यतिथि आती है, पुण्यतिथि का मतलब ये होता है कि अगर किसी के पूर्वज या किसी दादा परदादा जी या पिताजी जो भी, मान लीजिए सावन के महीने में गुजरे पंचमी को, तो हर साल की सावन की पंचमी को पुण्यतिथि होती है। तो उस दिन जो है आप अपने घर में एक ब्राह्मण देवता को बुलाएं और उनको भोजन आदि करावे, और इसके बाद उनको दक्षिणा दे और उनको वस्त्र आदि दे, 5 वस्त्र जरूर दे। तो इससे भी जो है पितृ मुक्ति हो जाएगी, पितरों की मुक्ति हो जाएगी। अगर किसी कारण से आपके घर में ब्राह्मण नहीं आ रहे हैं या आप नहीं बुला पा रहे हैं, तो आप क्या है कि उस दिन भोजन आदि निकाल के, या महीने भर का सामग्री निकाल के, जैसे आटा है, आटा, दाल, घी,
मसाले आदि कुछ निकाल कर किसी योग्य ब्राह्मण को या मंदिर में दान कर सकते हैं। ये दूसरा जो है उपाय है। देखिए तीसरा उपाय जो है वो पितृपक्ष जो आता है, आश्विन का महीना अभी आने वाला है, तो आश्विन के महीने में जो 16 दिन जो श्राद्ध रहते हैं, 16 दिन के जो पितृपक्ष चलते हैं, उस समय आपके पूर्वजों के निमित्त उनकी तिथि वाले दिन आप जो है, जैसे मैंने अभी बताया कि भाई किसी के पूर्वज अगर सावन महीने के पंचमी को गुजरे हैं तो श्राद्ध महीने के मतलब आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष में पंचमी को उनके निमित्त आप ब्राह्मण को भोजन करावे, वस्त्र दे, या अगर ऐसा संभव नहीं हो तो आप मंदिर में ले जाकर भोजन सामग्री आदि दे सकते हैं। ऐसा आपको करना है। और इन 17 दिनों में आपको नियम से अपने पितरों के निमित्त जल जरूर देना है। वैसे तो आपको पूरे साल भर जल जरूर देना है, लेकिन इन 17 दिनों में खास करके देना है। जल में थोड़ा सा काले तिल मिला के उनके निमित्त तर्पण करना है। ये मेरा तीसरा उपाय है। मेरा चौथा उपाय है, देखिए बहुत जन ऐसे बोलते हैं कि हम लोग को तो पता ही नहीं है कि मेरे पूर्वज कौन से तिथि को गुजरे थे। तो देखिए इसमें भी एक श्राद्ध में भी इसमें भी एक नियम है कि हर अमावस, महीने में एक बार अमावस आती है, तो हर अमावस को आप अपने पितरों के निमित्त, अगर उनकी आपको तिथि नहीं मालूम है तो हर अमावस को आप अपने पूर्वजों के निमित्त, माता पिता दादा परदादा के निमित्त कुछ श्राद्ध आदि करें, या फिर भोजन सामग्री ब्राह्मणों को दें, या ब्राह्मण भोजन जरूर करावें अपने घर में। ये उपाय है, चौथा उपाय। देखिए एक उपाय और बतला रहा हूँ कि समय समय पर अपने पूर्वजों के निमित्त गाय को चारा आदि जरूर डलवाए। गाय का चारा का मतलब ये है कि आप हर महीने, अगर कई बार ऐसा होता है कि गाय तो बड़े शहरों में नहीं मिलती है, तो आप हर महीने पूर्वजों के निमित्त, पितरों के निमित्त, गाय के निमित्त थोड़ा थोड़ा पैसा निकालते रहें। और जब आप अपने गांव जाए या जहां भी आपको गौशाला दिखे, वहां पे अपने हाथों से आपको चारा डलवाना है। पैसा गौशाला में नहीं देना है, क्योंकि उसका कोई मिसयूज हो सकता है। आप अपने हाथों से वो पैसे निकाले हुए पूर्वजों के नाम से जो है, आप उन पैसों से किसी भी गाय को और उनके बछड़े को अपने हाथों से चारा जरूर खिलावे। ये उपाय बहुत कारगर उपाय है। इसके अलावा भी जो है, अगर किसी कुंवारी कन्या की शादी में आप पैसा दे रहे हैं अपने पूर्वजों के निमित्त, या फिर किसी ब्राह्मण की कन्या के शादी में आप कुछ मदद कर रहे हैं अपने पूर्वजों के निमित्त, या फिर जहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं है, आप स्कूल में, धर्मशालाओं में, अस्पताल में या गाँवों में जहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, अगर अपने पितरों के निमित्त वहाँ प्याऊ लगवाएं या कुछ पानी की व्यवस्था करवाएं, तो इससे भी जो है पितर बड़े संतुष्ट होते हैं। और अगर किसी गरीब कन्या या किसी गरीब बालक को पढ़ने शिक्षा संबंधी कोई परेशानियां है, उनके पास पैसा नहीं है, तो आप उसमें भी अगर हेल्प करते हैं तो आपके पूर्वज बड़े खुश होते हैं। तो ये कुछ उपाय है जिनको आप करेंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि साल भर के अंदर आपको जरूर पितृदोष से कुछ न कुछ जरूर मुक्ति मिलेगी, और आपके पितर संतुष्ट होकर आपको आशीर्वाद देकर जो है अपने पूर्वलोक में और अपने पितृलोक में जरूर जाएंगे। तो दोस्तों ये मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइए। मेरे इस वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।